भगवान राम का काम तो सारे जगत का काम है ना। उनके दूत की सहायता करना सारे जगत की सहायता करना है। आशा है तुम इस मैनाक की प्रार्थना स्वीकार करोगे। हनुमान ने बड़े प्रेम से अपने हाथों द्वारा मैनाक का स्पर्श किया और कहा, मैनाक, तुम मुझ पर बड़ा स्नेह रखते हो। तुम मेरे पिता के समान वंदनीय हो। मुझे तुम्हारी आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु मैं इस समय भगवान राम के काम से जा रहा हूँ। मेरा हृदय उनके काम के लिए अशांत है। यदि मैं विश्राम करने के लिए अपने शरीर को रोक दूं, तो संभव है कि मेरा हृदय शरीर को यहीं छोड़कर लंका में पहुंच जाए। इस समय मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता। मुझे क्षमा करो। हनुमान चलते चलते इतना कहकर आगे बढ़ गए। देवताओं ने सोचा कि हनुमान में बल तो है, विद्या की भी कई बार परीक्षा हो चुकी है, परंतु राक्षसों के बीच में जाकर सकुशल लौट आने की बुद्धि इनमें है या नहीं, यह बात जान लेनी चाहिए। उन्होंने दक्ष पुत्री, कश्यप पत्नी और नाग माता सुरसा को हनुमान की परीक्षा के लिए भेजा। वह आकर हनुमान के मार्ग में खड़ी हो गई और कहने लगी कि आज मुझे प्रारब्धवश भोजन मिला है, मैं पेट भर खाऊंगी। हनुमान ने पहले तो यही कहा कि राम का काम है, मुझे पहले कर लेने दो, तब खा जाना। मैं मृत्यु से नहीं डरता। परंतु जब उसने अस्वीकार कर दिया, तब हनुमान ने मुंह फैलाने को कहा। वह जितना भी मुंह फैलाती, हनुमान उसके दोगुने हो जाते। जब उसने 100 योजन का मुंह बना लिया, तब हनुमान छोटा सा रूप बनाकर उसके मुंह में घुसकर फिर बाहर निकल आए। हनुमान के बुद्धि कौशल को देखकर सुरसा बहुत प्रसन्न हुई और उसके सफलता का आशीर्वाद देकर विदा किया। राहु की माता सिंहिका समुद्र में ही रहती थी। ऊपर उड़ने वालों की छाया जल में पड़ती तो वह छाया ही पकड़ लेती और उड़ने वाला विवश होकर जल में गिर पड़ता। इस प्रकार वह अनेकों का संहार कर चुकी थी। हनुमान के साथ भी उसने वही चाल चली। अपनी गति को रुकती देखकर हनुमान ने नीचे दृष्टि डाली और उस राक्षसी को पहचान लिया। भला वह हनुमान के सामने क्या ठहरती। एक हल्की सी चोट में ही उसका काम तमाम हो गया और हनुमान निर्विघ्न समुद्र के दूसरे तट पर पहुंच गए। बड़ा सुंदर वन था। हरे भरे वृक्ष, सुगंधित पुष्प, पक्षियों का कलरव और भौरों की गुंजर बरबस मन को अपनी ओर खींच रही थी।